नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जिस प्रकार से आप लोगों ने टाइटल पढ़ा कि अब वो प्रलय, वो तबाही क्या दिसंबर तक होने वाली है, ये सारा घटनाक्रम ईश्वर क्या दिखाना चाह रहा है, क्या सच में भविष्य मालिका के वो पन्ने सत्य साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पन्नों के अंदर ये लिखा गया है कि 2023 प्रलयकारी रूप होगा और पृथ्वी अपनी संरचना को बदलती हुई नजर आएगी। जैसा हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये सारी चीज़ें देखी थी और 2023 के अंदर खंड प्रलय के बारे में जिक्र किया था। 2023 के नवंबर 2022 में ये सारी बातें बतानी शुरू कर दी थी हम लोगों ने, और 2023 की स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल एक के बाद एक रिपीट वैसा ही होता गया और अभी तक भी होता जा रहा था। हमने अनुमान लगाया था कि सूर्य की जैसे ही राशि परिवर्तन होगा उसके बाद में गर्मी इंक्रीज होती हुई नज़र आएगी, लेकिन आज जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडियन के ये रिपोर्ट सामने दी है, जिसके साइंटिस्ट है मृत्युंजय, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी लगा रहा हूँ उसका लाइव का, जिस रिपोर्ट को आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं। एल नीनो दिसंबर के बाद से और भी ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। मतलब उन्होंने लिखा है कि वो एक तरीके से स्ट्रॉन्गर होता जाएगा सितंबर की लास्ट से, जब मॉनसून का अंत होना चाहिए था, जब ये सारी प्रक्रिया का अंत होना चाहिए था, तो दोबारे से क्या ये अपने आप को सर्वशक्तिशाली बनाता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा परिवर्तन हम लोगों के सामने लेके आया है, जिस परिवर्तन ने हिमाचल को तो देखने को भी पूरी बहुत सारी वीडियोस मेरे पास आई हैं। हिमाचल के लिए एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल ये दिखाऊंगा कि क्या क्या घटित हुआ, आप लोग केवल ये देखिएगा। तो इतना बड़ा साहस और इतना बड़ा जो शक्ति प्रकृति अपनी दिखा रही है इस टाइम के ऊपर, वो अकल्पनीय है। इतनी सारी तबाही हम लोगों के सामने आई, हजारों लोग की संख्या के अंदर लोगों के घर टूट चुके हैं, लोग गायब हो चुके हैं, लोगों के परिवारजनों को वो लोग मिल ही नहीं रहे। तो ये सारा घटनाक्रम एक के बाद एक प्रकृति का जो दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में ये रिपोर्ट जिसने हिला के रख दिया कि सितंबर से एल नीनो ताकतवर होता जाएगा और अपने पीक पे आने वाला है दिसंबर तक। तो क्या अब दिसंबर तक इतनी बारिश होने वाली है? जो हम अभी ये कह रहे थे कि बारिश रुक जाए, सारी कृषि बर्बाद हो गई। फूड क्राइसिस के रिलेटिवली एक वीडियो बनाई थी, आर्थिक मंदी के रिलेटिवली, अगर आप लोगों को याद हो तो एक वीडियो बनाई थी जो आज से 1 महीने पहले की वीडियो है, जिसमें सारी बातें डिटेल में बताई थी फूड क्राइसिस और आपके आर्थिक मंदी को लेकर। अब वही समय गेट पे दस्तक दे नहीं रहा है, गेट खोल के हमारे सामने खड़ा हो गया है। क्योंकि जब किसान की कृषि ही नहीं रहेगी, जब खाने को चीजें ही नहीं उगेंगी, तो महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। क्षेत्रों में तबाही जब आएगी, जमीन इतनी ज्यादा गीली हो चुकी है बारिश के कारण कि जगह जगह के ऊपर लैंडस्लाइड्स इसी कारण हो रहे हैं। जो हम लोगों ने नए नए प्रोजेक्ट चालू करे, जो नई नई जगहों पे रोड बनाना, टनल बनाना शुरू किया, पहाड़ों को हिलाना काटना शुरू किया, ये उसी का ही एक रूप है ये जो खंड प्रलय हम लोगों के सामने निकल के आई है। क्या अब हकीकत में सबसे सुरक्षित माने जाने वाला शिमला, जिसको अंग्रेज भी कहते थे कि ट्रेन यहाँ पे चलानी सबसे सुरक्षित है, और शिमला के अंदर ट्रेन चलती भी थी, सब लोगों ने देखी होगी, और आज उसी शिमला के अंदर ऐसा रौद्र रूप प्रकृति का देखने को मिला कि वो शिमला अस्त व्यस्त हो गया है। वहाँ के लोगों की जीवन की प्रणाली एक थम सी गई है, और ये पूरे ही नॉर्थ भारत के अंदर हो रहा है, और अब दिसंबर तक ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये सारी बातें बताई हैं। 31 अगस्त की डाटा के ऊपर निकाली गई ये रिपोर्ट है, जिसमें एल नीनो और भी ज़्यादा पॉजिटिव क्लाउड लेता हुआ हम लोगों के सामने आएगा। तो आप लोगों का इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है? पूरी रिपोर्ट पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में समझिएगा और मुझे भी बताइएगा क्या हकीकत में अब ऐसा समय आने वाला है जिसके अंदर हम लोग 6 ऋतुओं का देश जो भारत कहलाया करता था, वो खुद ही नहीं जान पाएगा कि कौन सी ऋतु चल रही है।
मतलब गर्मियों में बारिश रही, इस बार जनवरी से बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया है, लगातार होती ही जा रही है। मॉनसून के आज तक, ये अब अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है, अगस्त के महीने के लास्ट तक बारिश हो रही है और अब आगे दिसंबर तक मतलब पूरा साल बारिश रहेगी। अगर ऐसा ही रहा तो तबाही कितनी ज़्यादा हो जाएगी, इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो हम लोग गेहूं की फसल उगाने का कार्य किया करते थे वो गेहूं की फसल नहीं हो पाई, मक्का की फसल इस बार बर्बाद हुई। इस बार केवल और केवल ये कहिए कि धान की खेती अगर हम लगाते, चावलों की खेती भी अगर करने का किसी ने बारिश को देख के प्रयास किया तो बारिश का सैलाब इतना तगड़ा आया कि सारे के सारे खेत ही बह गए। प्रकृति ने कहा कि तुम कहीं से भी कोशिश कर लो, इस बार प्रकृति अपना कहर बरपा के ही रहेगी। प्रकृति अपनी चीज़ों को वापस से उस संतुलित माध्यम में करने का प्रयास करेगी। और सैलाब आने से एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होगा, जो उर्वरकता होती है ज़मीन की वो भी साथ बह जाती है। तो कई महीने लगते हैं उस उर्वरकता को वापस लाने में। ये सारा का सारा घटनाक्रम जो एक के बाद एक घटित होता जा रहा है, एक के बाद एक हम लोगों के सामने आता जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि 2025 हमारे सामने ना आए, क्योंकि 2025 के बारे में इतनी बातें कह रखी हैं जैसे 2023 के बारे में कही थी। 2023 में वही सारी चीज़ें सत्य साबित होती हुई नज़र आई। अगर 2025 में सोलर स्टॉर्म, मेट्रोइड का गिरना, मेट्रोइड का पास से गुजरना, 2029 तक का ये टाइम साइंटिस्टों ने भी दे रखा है, उन्होंने तो डेट भी फिक्स कर दी है कि कब वो मेट्रोइड हमारी अर्थ के पास से गुजरेगा। ये पूरी डिटेल में एक वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से वो आ रहा है, कितना बड़ा है वो, और क्या क्या तबाही मचा सकता है, किस जगह पे गिरा तो क्या होगा। तो ये सारी बातें संक्षेप में उस वीडियो में आने वाली है। वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छी लगी हो और आप लोगों को लगा हो कि सच में अब ये प्रकृति का कहर जा रहा है, तो मेरे भाइयों, ईश्वर की भक्ति के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। ईश्वर की भक्ति करो, सब कुछ यहीं पे ही रखा रह जाना है। कुछ नहीं पता परले कब आए, कब सोते सोते आ जाए और कब हम लोग उसके अंदर बह जाएं, तो समझ भी नहीं पाओगे, जान भी नहीं पाओगे। तो आप लोगों को यही विनती है, कृपया सुरक्षित स्थानों पर रहने का प्रयास करें। जिन लोगों ने अधिक से अधिक अतिक्रमण कर लिया है पहाड़ों के ऊपर, जगह जगह किनारों के ऊपर घर बना रखे हैं, मेरे भाई सुरक्षित स्थानों पर निकल जाओ। अभी भी समय है, क्योंकि कुछ नहीं पता प्रकृति क्या रूप लेके हम लोगों के सामने आए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे करो, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलूंगा आपसे। सभी का ये वीडियो देखने के लिए दिल से हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद।